नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद रंजिता में। आज देखते हैं क्लास 10th का अध्याय 1 बहुपद से प्रश्नावली 2। इसके पहले हम प्रश्नावली 1 कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो यदि पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, तो एक भाज्य तथा भाजक दिया हुआ है x प्लस 1। तब शेषफल प्रमेय की सहायता या प्रयोग से हमको शेषफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, पी एक्स का मान जो दिया हुआ है हम लिख लेंगे। भाजक जी एक्स लेते हैं, ये एक्स से प्लस 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन है, एक्स से प्लस 1 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम एक्स का यहाँ से मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस 1 का मान 0 रखेंगे, फिर एक्स, ठीक है, बराबर ये हो गया 0 और ये जो 1 है उसको उठाकर इधर लाएंगे हम। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 का वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा -1। 1 को इधर उठाएंगे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए आर एक्स का मान क्या दिया है, p-1। पी एक्स था, एक्स का मान -1 निकल गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स का मान -1। अब इसको लेकर के भाज्य जो दिया हुआ है, ये देखिए पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 ये दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या रख देंगे, p-1 बोर्ड है तो जितना भी एक्स ये दिख रहा है ना सब में रखेंगे -1, क्योंकि एक्स का मान निकला है हमारा -1। ठीक है, चलिए रखते हैं। ये हो गया -1 का घात 3 धन ये हो गया 3 और -1 का घात 2, फिर -5x है तो 5 को लिख लेंगे। एक्स का मान फिर से -1 और प्लस ये दिया हुआ है 8। अब देखिए इस मान को देखिए, ये हो जाएगा 1 का घात 3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये -1 ही हो जाएगा। ये देखिए -1 गुणित -1 गुणित -1 करेंगे तो ये एक ही होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस। तो इसीलिए ये समझना है कि विषम है तो इसमें माइनस हमारा रहेगा ही। ये हो गया -1। ठीक है, ये हो गया +3 हो गया, गुणित किससे करना है, 1 का 2 बार गुणा मतलब माइनस माइनस प्लस, फिर हो गया 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस, धन हो गया 8। अब देखिए -1 हो गया और 3 एकम 3 हो गया और ये हो गया 5 और ये हो गया 8। सबको मिला लेंगे। ये देखिए 8, 5 और 3 ये तीनों प्लस में दिया हुआ है तो ये जुड़ जाएगा, डायरेक्ट लिख लीजिए इसको। ये हो गया 16, तीनों को जोड़ लेंगे। अब देखिए -1 दिया है तो -1 को भी लिख लेंगे, तो 16 में 1 गया तो कितना हो गया, 15। यही हमारा आंसर है। शेषफल पूछा है, शेषफल क्या आ गया, 15 आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जी एक्स का मान x प्लस 1, ये क्या है, ये भाजक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं। देखिए x का मान क्या हो जाएगा, -1/3, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मान रख देते हैं, पी एक्स का दिया हुआ है क्वेश्चन में वैल्यू, इसी में पूरे x में मान रखना जैसा कि पहले भी हम किए हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए x के घात 3 दिया हुआ है, इसमें रख देंगे -1/3, इसमें भी रखेंगे, सभी x का मान रख लेंगे। अब देखते हैं ये 1 का 3 बार गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा और 3 का 3 बार गुणा तो 3 3 9 27 और माइनस का चिन्ह क्योंकि विषम है, पहले भी देखे थे हम, 3 बार गुणा करेंगे तो विषम ही रहेगा। फिर देखिए +3 गुणित ये दिया हुआ है 1 का 2 बार गुणा तो 1 ही हो जाएगा और 3 का 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस ही रहेगा, क्यों प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा होता है तो प्लस में आ जाएगा। फिर देखिए माइनस में दिया हुआ है, माइनस में 5 दिया हुआ है तो ये और ये गुणा होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8। अब देखिए -1/27 उतार लेंगे, यहाँ से देखिए कट रहा है आंसर, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा, प्लस 5/3 दिया हुआ है प्लस 8।
-1/27 को फिर से उतार लेंगे, प्लस ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें हर समान है, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। फिर 5 और 1 6, डायरेक्ट हल कर लेंगे। यहाँ से देखिए 3 एकम और 3 दूनी 6, फिर से कट गया। -1/27 दिया हुआ उतार लेंगे, प्लस यहाँ देखिए 2 और 8 है, तो 8 और 2 10 होता है, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं। फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 1 का 1 में गुणा तो -1 हो गया, प्लस 270 हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि इसमें एक जीरो हम लगा देंगे पूरा करेंगे तो, ठीक है। 27 दिया हुआ है, बट्टे 27 एकम 27। अब देखिए 270 में एक को हम घटा देंगे, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा 269 हो जाएगा, और बट्टे 27 का 27। ये हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा था हमको? ये पूछा था शेषफल, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है g(x) का मान दिया हुआ है x-3, p(x) का मान दिया हुआ है x³ -4x² + x + 6, ठीक है। ये पूछा है ये गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि g(x) का जो मान है वो p(x) के मान का गुणनखंड है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे गुणनखंड है कि नहीं? तो देखिए g(x) का मान दिया हुआ है x-3। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में आ जाता है, आपको पता है। x³ का मान है, मतलब x का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो ये हो गया 3 का घात 3 -4 दिया हुआ है, और फिर x का मान रखेंगे 3, प्लस फिर x का मान 3 और प्लस 6। क्या किए? सिर्फ x का मान रखे हैं। 3 का 3 बार गुणा, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, -4 गुणे 3 तिया 9, प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा। अब ये हो गया 27 -9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 और प्लस 6। ऐसा अगर आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी प्लस में दिया हुआ है सबको पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया 6 3 9 हो गया, और 27 में 9 को जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया 36। माइनस में दिया हुआ है हमारा फिर से 36। अब 36 में 36 गया तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। अगर इसका आंसर 0 आता है मतलब क्या है? ये गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। अगर इसका मान कुछ और आता 0 के अलावा तो इसका अर्थ था कि ये गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसका मान 0 आया मतलब ये क्या है? एक गुणनखंड है। बाकी क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, थोड़ा टफ वाला है, इजी वाला बना लेंगे। इसमें देखिए एक का मान दिया हुआ है ना, g(x) से p(x) का गुणनखंड है बोल रहा है। गुणनखंड है इसका मतलब हम 0 लिए थे, ठीक है। gt का मान दिया हुआ है t-3 और pt का मान दिया हुआ है ये पूरा, ठीक है। यहाँ से t का मान निकालेंगे तो t-3 दिया हुआ है, ठीक है, तो t का मान क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से pt का ये मान दिया हुआ है और हमको क्या करना है? p3 का मान निकालना है, तो इस वाले में मान रख देंगे। क्या हो जाएगा? p3 का पूरा मान t² दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, उतार लेंगे पूरा को, प्लस 280 - 2a प्लस 3 बराबर 0 हो गया, ठीक है। इसी में मान रखिए, p3 बोल रहे हैं ना, तो ये मान रखिए t का मान, ये हो जाएगा 3 का घात 2, प्लस में रहेगा 2a और t का मान हमको फिर से रखना है 3, ठीक है, -2a दिया हुआ है, ये हो गया प्लस 3, t का मान रख दिए, पूरे का बराबर 0। 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गुणनखंड है बोल रहा है ना, इसलिए लेना है। 3 का 2 में तो 3 तिया 9, 3 का 2 बार गुणा हो गया, प्लस 3 दूनी 6a हो गया, -2a दिया हुआ है, उतार लेंगे, ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ से 9 प्लस ये हो जाएगा 6 में 2 गया तो 4a हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0, 9 3 ये हो गया 12, प्लस 4a हो गया बराबर 0। अब देखिए 4a अपनी जगह पे रहेगा, इधर क्या कर लेते हैं, 0 दिया हुआ है, 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -12 पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। 4a बराबर क्या हो जाएगा? -12। ए का मान देखते हैं, ये हो जाएगा -12 और बट्टे क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे, गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, 4 एकम 4 दिया,
तो ये हो जाएगा a बराबर -3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें का सभी क्वेश्चन आप बना लेंगे। इस प्रश्नावली का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जब किसी बहुपद दिया हुआ है f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तब शेषफल क्या हो जाता है 5x + 3 हो जाता है। लेकिन जब इसे x + 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है x + 4, ठीक है, इसे भाग दिया जाता है। यहाँ से देखेंगे x² - 16 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ से देखिए x² - 16, तो x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ से a + -4 निकालेंगे तो ये 5x + 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए f(x) को x + 4 से भाग देने पर है ना शेषफल क्या होता है a - 4। अब देखते हैं ये 5x + 3 दिया हुआ है, इसी में x का मान रखेंगे तो ये हो गया 5, x का मान कितना -4 और +3 ये दिया हुआ है। अब देखिए 5 चौक 20 माइनस में रहेगा और +3, तो ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, और किस में माइनस में बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ये हो गया आंसर। ये प्रश्नावली समाप्त होता है यहाँ से।